हेलो दोस्तों, डीवीएस लर्निंग में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपनी लाइफ से तंग आ चुके हैं? क्या आपको भी यही लगता है कि लाइफ दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहा है? क्या आप नाउम्मीद हो चुके हैं या अभी भी उम्मीद की कोई किरण बची है? क्या आपको लगता है कि आगे लाइफ में कुछ बेहतर होगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये समरी आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आज हम इस समरी में अनफक योरसेल्फ, गेट आउट ऑफ योर थॉट्स इनटू योर लाइफ के बारे में जानने वाले हैं। यानी इसमें आप सेल्फ टॉक के बारे में सीखेंगे कि ये कैसे आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। जब आप खुद से बात करते हैं तो इसका आपके दुनिया को देखने के नजरिए पर एक बड़ा और गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। यह आपके देखने का नजरिए को बदल कर रख देता है। आप इस समरी से सीखोगे कि विलिंगनेस यानी अपनी इच्छा से ही आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपके हालात आपकी पहचान नहीं है, क्योंकि हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। आप सीखेंगे कि सर्टेनिटी जैसे कोई चीज नहीं होती है। रिस्क लेना ही वो ऑप्शन है जिस पर आपको सोचना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने जीवन की दिशा कैसे मोड़ सकते हैं। क्या आप अपने लाइफ के बारे में सोचने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन आदतों और थॉट्स पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं जो आपको परेशान कर रहा है? तो आइए इन सभी को एक एक करके समझते हैं। इन द बिगिनिंग हम सबकी ये आदत होता है कि हम खुद से बात करते रहते हैं। आपने भी गौर किया होगा, जब हम अपने ख्यालों में गहरे डूबे होते हैं तो खुद से सवाल जवाब करने लगते हैं। जी नहीं, ये पागलपन की निशानी नहीं है, इसे सेल्फ टॉक कहा जाता है। सेल्फ टॉक आपके जिंदगी देखने के नजरिए को इन्फ्लुएंस करता है। यानी जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं तो उस वक्त आप चीजों के नेगेटिव साइड को देख रहे होते हो। जब आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव होता है यानी आप लाइफ को पॉजिटिव वे में सोच रहे होते हो। बस इतनी सिंपल सी बात है। हम रोज जो खुद से कहते हैं वो हमारे मूड को अफेक्ट करता है। कई स्टडीज दिखाती है कि आपके इमोशन काफी हद तक आपके सोचने के तरीके पर डिपेंड करते हैं। यानी नेगेटिव चीजें सोचने से हमारे फीलिंग्स भी नेगेटिव हो जाते हैं और हमें पहले से और ज्यादा बुरा फील होने लगता है। एक तरह से बोले तो नेगेटिव सोचकर हम खुद अपने दुख को बढ़ाते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वो काम जिन्हें हम अक्सर टालते रहते हैं। आप उन कामों से दूर भागते हो क्योंकि वो आपको काफी चैलेंजिंग लगते हैं और आपके नेगेटिव फीलिंग उस चीज को आपके लिए इतना बोरिंग बना देता है कि आपका उस काम को करने का जरा भी मन नहीं करता। अंत में आप उस काम को छोड़ ही देते हो और उसके बाद एक गिल्ट फीलिंग आकर आपको और भी ज्यादा परेशान करने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कितने आसानी से अपने नजरिए या सोच को चेंज कर सकते हो? मान लो आपका फ्रेंड शिकायत कर रहा है कि लाइफ में कितनी मुश्किलें और परेशानियां हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर उसकी तरह सोचना शुरू कर दोगे। जाने अनजाने में आप भी लाइफ को अपने फ्रेंड के नजरिए से देखना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा लाइफ तो वैसे भी अनफेयर है, तो क्या फायदा मेहनत करने का, और आपका यही छोटी सी सोच आपकी रियलिटी बन जाएगा। लेकिन फिक्र की बात नहीं है। अगर आप भी नेगेटिव सेल्फ टॉक करने में आदी है तो आपके लिए उम्मीद की किरण अभी बची है। साइंटिस्ट ये डिस्कवर कर चुके हैं कि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी हमारे थॉट्स हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को वाकई में चेंज कर सकते हैं। कोई भी नई चीज सीखने से ब्रेन के न्यूरल पाथवे यानी रास्ते चेंज हो सकते हैं। ये रास्ते ही डिसाइड करते हैं कि हमारे सोच और हमारा बिहेवियर कैसा होगा। इसलिए अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग की हैबिट डालोगे तो आपका ब्रेन भी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए एक नया पाथवे क्रिएट कर लेगा और धीरे धीरे आपको पॉजिटिव सोचने की आदत पड़ जाएगा। तो देखा आपने हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है। इसलिए नैरेटिव के बजाय असर्टिव बनने से आपके अंदर पॉजिटिव सेल्फ टॉक डेवलप हो सकता है। नैरेटिव सेल्फ टॉक हमें डिस्क्राइब करता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ये बुरी बात है क्योंकि हम पहले से अपने फ्यूचर सेल्फ पर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। नैरेटिव सेल्फ टॉक आई विल या आई एम गोइंग टू से शुरू होता है। हाँ, खुद के बारे में एक्सपेक्टेशंस रखना अच्छी बात है, पर कई बार ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। सोचो जरा, आपको कैसा फील होगा अगर आप खुद से किया प्रॉमिस पूरा ना कर पाए। जाहिर है
आपको निराशा ही होगा, है ना। इसलिए आपको अपने सेल्फ डायलॉग चेंज करने होंगे और यहीं पर हमें असर्टिव सेल्फ टॉक की जरूरत पड़ती है। असर्टिव सेल्फ टॉक आपको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने के लिए एनकरेज करेगा। फिर आप बोलोगे आई एम या आई असर्ट। ये आपको समझने में हेल्प करेगा कि आप जो भी एक्शन लेने वाले हो उस पर आपका कंट्रोल है। मान लो आपको नई जॉब मिली है और आप ये सोचकर काफी एक्साइटेड हो कि ऑफिस में आप सबको इम्प्रेस कर दोगे, खासकर अपने बॉस को। लेकिन ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में आपसे गड़बड़ हो जाता है। आप इतने जोश में थे कि आपसे वो सारे पेपर गिर जाते हैं जो आपके हाथ में थे और आपको एहसास होता है कि जॉब के पहले ही दिन आपका इंप्रेशन खराब हो गया। अब ऑटोमेटिकली आपका माइंड यही सोचेगा, मैं बहुत अनाड़ी हूँ, मेरे बॉस शायद मुझे बेवकूफ़ समझेंगे। आपका यही नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको गिल्ट फील करवाएगा। आप पेपर से उठाने नीचे झुकोगे तो और भी इंसल्ट फील करोगे। अगर ये पेपर फिर से गिर गया तो मेरा तो लक ही खराब है। जैसे ही आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आया और आपने खुद को अनलकी समझाना शुरू कर दिया, बस वहीं से ये थॉट रियलिटी में बदलना शुरू हो जाएगा। आप खुद पर डाउट करने लग जाओगे। पूरे दिन ऑफिस में आप डरे डरे रहोगे कि कोई और गड़बड़ ना हो जाए और आपकी सारी एनर्जी इसी में खर्च हो जाएगा। आप बुरे मूड के साथ घर लौटोगे और आपके माइंड में एक इम्प्रेशन रह जाएगा कि जॉब का पहला दिन बहुत बुरा गुजरा। अब जरा सेम सिचुएशन को दूसरी तरह से इमेजिन करके देखते हैं। आपके हाथ से पेपर गिर गए, लेकिन आपके माइंड में कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं आया, बल्कि आप पॉजिटिव वे में सोचते हैं, कोई बात नहीं, पेपर गिर गए तो गिर गए, मैं उठा लेता हूँ, छोटी सी तो बात है। आप झुककर पेपर भी उठा लेते हो और अपने काम पर लग जाते हो। यानी आपने इस छोटी सी गलती को तुरंत ठीक कर लिया। आपने इसे एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाया और ये नहीं सोचा कि इससे आपकी इमेज खराब होगा। आपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक से अपना मूड भी खराब होने से बचा लिया और ऑफिस के पहले दिन को एंजॉय भी किया। तो देखा आपने दोनों सिचुएशन में क्या फर्क है। इसे हम कहते हैं पावर ऑफ सेल्फ टॉक और यही वो तरीका है जिससे आप अपने सोचने का ढंग और जिंदगी जीने का तरीका बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। हमारे साथ बने रहें और आने वाले पार्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।